आपको सार समझा रहे हैं, प्रथम अध्याय का सार, जिसमें धर्मदास साहब को गुरुदेव समझा रहे हैं, कबीर साहब समझा रहे हैं। जब अर्जुन को युद्ध ही नहीं करना है तो भगवान को क्यों उस्काना चाहिए? अर्जुन तो कह रहा है कि मुझे 3 लोग 14 भवन का राज भी दे दें तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे को साधु बनना कबूल है, परंतु मैं अपने भाइयों को नहीं मारना चाहता। कितनी बड़ी भावना अर्जुन में। कबीर साहब की एक पंक्ति है, जो ताको काटा बोए ताही बोई तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाके है तरसू। कबीर जो ताको कांटा बोवे, तुम्हारे रास्ते में जो कांटा बोवे, ये हम सबके ऊपर बात है, हम अर्जुन की बात नहीं है और ना कृष्ण की बात है, ये हम सब की बात है। क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? कहते हैं मेरा मार्ग ऐसा है, मुझे कोई इष्ट मानकर भक्ति करते हो तो मेरा मार्ग ऐसा है। बोले कैसा है? अगर तुम्हारे मार्ग में कोई कांटा बोता है, तुम्हारे लिए कोई छल कपट करता है, तुम्हारे लिए कोई तुम्हें दुख पहुंचाने की योजना बनाता है, साहब कहते हैं कि हमारी बात मानो। जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है तो तुम उसके फूल बोया करो। ऐसी बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, न गीता में, न रामायण में, न भागवत में, न कहीं नहीं मिलेगी आपको। वो तो कहे कि ठीक है, माने तो ठीक है, नहीं तो धनाधन युद्ध शुरू करो, है सीधा करो। आप तो मान ले तो ठीक है। देखिए ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर है सतगुरु की भाषा में और भगवान की भाषा में। इतना अंतर क्यों है? क्योंकि भगवान एक राजा है और सतगुरु एक वकील है। राजा जब फंस जाते हैं तो वकील निकालते हैं, मुख्यमंत्री फंस जाते हैं तो वकील उनको भी करना पड़ता है। बोलो सतगुरुदेव की। कथा में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब हल्ला करने लगो, इसका मतलब ये नहीं है। जो कथा है वो हमारे लिए है, इसलिए आपका मन चित्त श्रुत नृत्य सब यहाँ रहना चाहिए। किसके लिए कहा गया शब्द और क्या अंतर है? कबीर कृष्ण ये जो संवाद है, धर्मदास कबीर साहिब का अर्जुन और कृष्ण भगवान के ज्ञान में और सतगुरु के ज्ञान में क्या अंतर है, ये जानना, ये समझना। ये अगर नहीं समझे तो कथा कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गीता हम जन्म से सुनते आए हैं। अभी इसका विवेचन होना चाहिए, क्या अंतर है, सतगुरु के क्या विचार है, भगवान के क्या विचार है। भगवान एक राजा है और सतगुरु एक वकील है। चलते ध्यान दीजिए, इसमें कबीर साहब का वचन है, जो ताको कांटा बोवे ताही बोए तू फूल। तेरे रास्ते में कोई कांटा बिखेरे तो तू उसके रास्ते में फूल लगाना, फूल बिछाना। कितना अंतर है जी, ऐसा मिलना मुश्किल है।
आज की समाज पे ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि जो हमको एक गाली दे तो हमें एक मुक्का मारे तो 32 दांत निकाल दें। कितना क्रोध आता है। जिस चीज की कमी हुई वो समा की कमी हुई, पैसों की कमी नहीं हुई और प्रेम की कमी हुई। तो समझिए बात को, भगवान की बात, किसान की बात एक ही है। देखिए भगवान किसान है और किसान पहले खेत खड़ता है और खेत खड़ के फिर हिवार देता है? फिर खेत खड़ता है, हुड़ हबार तो पहले कर लेता है। अब उसके बाद में बरसात आने पर बीज बोता है, वो बीज उगने पर रुकवाली करता है, फिर रसायन देता है, खाद देता है। भाई सेवा ही तो कर रहा है वो किसान, पर सेवा किस लिए कर रहा है वो तो आप जानते होंगे। अब सेवा करके उसने क्या किया, अब जैसे गेहूं बोया, सब कुछ बोया, रात भर रुकाली की और वहीं पर 2-3 महीना कष्ट देखा। फिर उन सारे पौधों को, सारी फसल को जो सेवा करता था, उसी किसान ने उसको काट लिया। काट लिया कि नहीं काटा? यही काम इन तीनों देवताओं के हैं। ब्रह्मा रचे, विष्णु सुखवासा और रुद्र करे सबिन का नासा। इस भोली जनता को समझ में नहीं आता कि इन 3 देवताओं के ये काम है, इनसे मुक्ति नहीं होगी हमारी। अगर देखो ब्रह्मा जी पैदा करने की फैक्ट्री बंद कर देंगे तो जन्मेंगे कैसे? मजबूरी ये भी है, थोड़ा तेज करें, मजबूरी ये भी है, अगर ब्रह्मा जी किसी जीव को गर्भ में जन्म नहीं देंगे तो फिर संत कहां से जन्मेंगे बताओ? ये संत महात्मा जन्म लेते नहीं तो वो कहां से जन्मेंगे? तो ब्रह्मा को रचना का काम, विष्णु को पालन का काम और शिव जी को संहार का काम। संहार मतलब जैसे खेत की कटाई करते हैं किसान, ऐसे ये खेत की कटाई करते हैं।